1500 से ज़्यादा पद, 10वीं-12वीं पास और ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए मौका, 56,100 तक की सैलरी। और अगर मैं कहूँ कि 2026 की सबसे चर्चित भर्तियों में से एक भर्ती डाक विभाग में आने वाली है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन रुकिए, क्या सच में 38,500 पद है? क्या बिना परीक्षा भर्ती होगी? क्या महिलाएं और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, कहीं आप वायरल थंबनेल या वायरल फेक न्यूज़ या इंस्टाग्राम्स के रील्स के नोटिफिकेशन के चक्कर में तो नहीं फंस गए? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 की पूरी जानकारी, जो भी बिल्कुल आपको सटीक और सही तरीके से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताऊंगी वो गलतियां जो लाखों उम्मीदवार कर देते हैं हर साल। इंट्रोडक्शन बिना टाइम वेस्ट किए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल पे। आज हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में। भारत में डाक विभाग के सबसे बड़े सरकारी विभागों में से एक, जिसमें हर साल लाखों उम्मीदवार फॉर्म फिल करते हैं, इस भर्ती को इंतजार करते हैं और अपनी सरकारी नौकरी को पाने का भरोसा रखते हैं एक दूसरे को आगे बढ़ा के। तो हम पहले जानते हैं भारतीय डाक विभाग इतना लोकप्रिय क्यों है। दोस्तों, इंडिया पोस्ट देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। इसके पास हजारों पोस्ट ऑफिस हैं और लाखों लोग इसकी सेवाओं का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि जब भी पोस्ट ऑफिस भर्ती की खबर आती है तो लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं। अब हम देखते हैं किन किन पदों पर भर्ती निकली है। सबसे पहले जानते हैं, यदि भर्ती आती है तो इसमें से ये पद शामिल है: ग्रामीण डाक सेवा, जिसे जीडीएस कहते हैं, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। हर साल यह पद की योग्यता और चयन प्रक्रिया थोड़ी अलग अलग हो सकती है। अब हम देखते हैं इसके लिए योग्यता क्या हो सकती है। अधिकांश डाक विभाग में भर्तियों में 10वीं पास कैंडिडेट को भी ले सकते हैं, 12वीं पास भी भर्ती कर सकते हैं और ग्रेजुएट को भी ले सकते हैं। उम्मीदवार जो आवेदन है वो हर तरह के कैंडिडेट 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक के इसे फिल कर सकते हैं। कुछ पदों के लिए कंप्यूटर ज्ञान और अन्य योग्यताएं भी मांगी जा सकती है। वो भी आपके पद यानी आपके पोस्ट के हिसाब से पता चलेगा कि आप कितनी ऊपर पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करते हैं। अब बात करते हैं आयु सीमा के लिए। आमतौर पर न्यूनतम आयु है 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु यानी 27 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक रखी गई है, जो भी उस पद के अनुसार होगी। और आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिल सकती है। मीन्स जो SC, ST, OBC से रिलेटेड है उन्हें उनके हिसाब से भी क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन यानी एज रिलैक्सेशन, उन्हें 4-5 साल का और भी ज़्यादा मौका दिया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। GDS के लिए मेरिट बेसिस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से लिया जा सकता है। पोस्टमैन MTS के लिए लिखित परीक्षा हो सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है और मेडिकल टेस्ट करवाया जा सकता है। इसके अलावा सैलरी कितनी मिल सकती है ये जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि सबके दिमाग में यही रहता है कि जो ये फर्स्ट निकले इसमें हमें कितनी सैलरी मिलेगी। इस हिसाब से वो भी क्या कहते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि आजकल का यही हो गया, जितनी ज़्यादा सैलरी होगी उतनी ज़्यादा ही वो मेहनत करते हैं और कम होगी तो वो उसे छोड़ने की ही कोशिश करते हैं। विभिन्न पदों पर केवल अलग अलग वेतन ही नहीं मिलेगा, बल्कि इसके अलावा आपको ये बेनिफिट भी होगा, जैसे कि आपको TA मिल सकता है, HRA मिलेगा, TA मिलेगा, मेडिकल्स का भी बेनिफिट्स होगा, पेंशन भी मिल सकती है। ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको तैयारी कैसे करना है। अगर आप पोस्ट ऑफिस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो अभी से जनरल नॉलेज पढ़ना शुरू कर दीजिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन देखिए, मैथ्स रीजनिंग कीजिए,
क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग वो दोनों टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इसे एग्ज़ाम में सॉल्व करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से आप अभी से कुछ ना कुछ ट्रिक सीखिए जिससे कि आप मैथ्स और रीजनिंग को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकें। इसके अलावा आपकी इंग्लिश की भी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में भी आपको अच्छी नॉलेज हो। सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हैं, आजकल सोशल मीडिया पर फेक नोटिफिकेशन, एडिट PDF बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। उसी चीज़ को आप लोग रियल मान लेते हैं और उस पर भरोसा कर लेते हैं। और ये ज़्यादातर क्या हो रहा है, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो रहा है। लोग फॉरवर्ड मैसेज को रियल मान के उसका फॉर्म उल्टा सीधा भर देते हैं और किसी और को पैसे दे देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए तब तक इस बात को रियल ना माने। आजकल लोग ये भी कर रहे हैं, फेक वेबसाइट बना दे रहे हैं, फेक नोटिफिकेशन भी बना देते हैं। इस वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और डाक विभाग की नौकरी लाखों युवाओं का सपना है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही टाइम समय पर सही तैयारी शुरू करते हैं। अगर आप इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 से जुड़ी कोई भी नई अपडेट जानना चाहते हैं या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट्स का जवाब दूंगी। साथ ही आपको अगर सिलेबस चाहिए हो तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। मैं सिलेबस के ऊपर भी एक नई वीडियो आपको बना के अपडेट कर दूंगी। अब जब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगले वीडियो में मिलते हैं नई अपडेट नई वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।